जय श्री कृष्णा। आज कान्हा जी की छठी है, तो हम कान्हा जी की छठी भी हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जिसने भी जन्माष्टमी का व्रत किया है उसको छठी अवश्य मनानी चाहिए। छठी मनाने का जो समय है वो शाम का ही शुभ माना जाता है। और आप सारी तैयारी करके रख लें। कढ़ी चावल का जो भोग लगता है, आपने कुछ भी बनाना है उसके साथ कढ़ी चावल अवश्य बनाएं। पर अब हम लड्डू गोपाल की देसी घी से मालिश करेंगे, जैसे हम बच्चों की मालिश करते हैं। और गाय का शुद्ध देसी घी मिले तो बहुत ही उत्तम है। आप हल्के हाथों से कान्हा की प्यार से मालिश करें और भाव यही रखें, हम बच्चे की जैसे मालिश करते हैं वो ही भाव रखें। और उसके बाद हम अपने कान्हा को एक दूध का कटोरा लेंगे जिसमें हमारे कान्हा डूब जाए सही से। तो हम 3 डुबकियाँ इस तरह से उनको लगाएंगे। तो ये छठी का दूध होता है, जैसे कहावत भी है ना, छठी का दूध याद दिलाना। तो आज के दिन ही कान्हा दूध भी पिएंगे और इनको दूध में स्नान भी कराया गया है। अब हम इनको, जो हमने इनके लिए नए वस्त्र रखे थे, उनसे हम इनका श्रृंगार करेंगे। और पीले वस्त्र हो तो बहुत ही उत्तम है। और अगर आपके पास पीले वस्त्र हैं तो वो ही पहनाएं, और नहीं तो आप जो भी आपके पास है आप वो ही वस्त्र उनको डालें। लेकिन आज के दिन नया वस्त्र डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने कान्हा का श्रृंगार करें, उन्हें इत्र लगाएं, उनको मुकुट पहनाएं, मुकुट पे मोर पंख अवश्य लगाएं। और उनके जो बांसुरी होती है वो भी उनके साथ आज ही के दिन रखें। तो इस तरह से आप कान्हा का श्रृंगार करें। उसके बाद हम कान्हा को झूले में स्थापित कर देंगे। आज के दिन कान्हा को झूला झुलाना ज़रूरी होता है। और कढ़ी चावल, और मैंने यहाँ पे सिवैयों की खीर बनाई है। आप पूड़ी आलू जो भी आप बना सकते हैं वो बना लें। कान्हा जी भाप के भूखे होते हैं, बस उनको आप वैसे ही छठी मनाएं जैसे बच्चे के आप मनाते हैं। नज़रिए भी आज ही के दिन पहनाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत से लोगों के घर ये रिवाज होता है कि बुआ इस दिन पहली बारी जो लेकर आती है बच्चे के लिए, तो वो नज़रिए लेकर आती है, वो ही पहनाए जाते हैं। और आज के दिन कान्हा को नज़रिए पहनाएं, उन्हें इत्र लगाएं और पूरा अच्छे से श्रृंगार करें। और झूले पे स्थापित करके घर के सभी सदस्य उनको बारी बारी झूला झूलाएं और उनका आशीर्वाद भी लें और उनको आशीर्वाद भी दें, निछावर करें उनकी। और इस तरह से आप उनको प्रसन्न करेंगे तो आपको बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अपने छोटे बच्चे हैं घर में, उनको भी ये बताएं कि आज छठी है। उनको भी हर चीज़ का उनको आप ज्ञान दें, ताकि उन्हें भी पता चले कि कान्हा की छठी करनी होती है और कैसे करनी होती है। उनके अंदर भी कान्हा के लिए प्रेम जागृत होगा। उनके हाथों से अगर आप उनके सामने सब कुछ करते हैं तो कान्हा को भोग लगाएं और उनको आज के दिन न्योछावर करें। और उस न्योछावर को आप किसी को भी आप दे सकते हैं, जिस ज़रूरतमंद को, या कान्हा के लिए आप उससे कुछ भी आप लेकर आएँ, क्योंकि ये कान्हा के ही पैसे होते हैं। तो इन्हें इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और आज ही के दिन काजल लगाने की भी प्रथा है, क्योंकि छठी वाले दिन ही बच्चे की आँखों में काजल लगाया जाता है। तो आप एक स्पून ले लें और इस तरह से देसी घी का जो दिया जल रहा है उसी को आप इसे इस तरह से करेंगे तो आपको ये काजल तैयार हो जाएगा बनकर। चम्मच में आप देखो, इस तरह से आप करेंगे, लो के ऊपर चम्मच रखकर, तो काजल बनेगा। और घर का ही काजल लगाएं। देखिए, बाज़ार का काजल ना लगाएं, क्योंकि बाज़ार का काजल नुकसान पहुंचा सकता है। आप कान्हा को घर का काजल लगाएं। ये बस भाव है हमारा, ना कि हमने कान्हा की आंखों को बहुत ज़्यादा काला कर देना है। बस इस तरह से हम कान्हा को काजल लगाएंगे, हमारे कान्हा को किसी की नज़र ना लगे। और आज के दिन हम अपने कान्हा को, हम बाहर से अगर कोई आता है उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे कान्हा को नज़र लग सकती है।
इस तरह से कड़ी चावल का भी भोग लगाकर, और तुलसी पत्र तो अवश्य ही डालना है उनके जल में, जो पीने का जल है, और जो भी हम भोग में उनको यहाँ पर उनको देते हैं तो उनमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। उसके बाद आप दिया जलाएं और कान्हा की आरती अवश्य उतारें आज के दिन। और आप 1 से 2 घंटे तक इसी तरह से झूले में उन्हें बैठा रहने दें, उन्हें झूला झुलाएं। उसके बाद उनके आसन पर उन्हें बिठा दें। कान्हा जी को इस तरह से अगर आप लाड प्यार के साथ छठी मनाते हैं तो कान्हा बहुत प्रसन्न होंगे, और आपके घर में आपके बच्चों को भी छठी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। छठी पूजन अवश्य करना चाहिए। छठी पूजन एक नवजात जैसे शिशु की करते हैं वैसे ही करें, और पूरे भाव के साथ करें। इस दिन आप 1 या 2 आप गीत जच्चा के भी गा सकते हैं, या भजन ही आप गा लें, कीर्तन करें, भजन करें, तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ये जानकारी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण